स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडको डायरी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपकी धुरंधर सीरीज़ आने वाली है और आज से ही वो सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आज से आप लोग जो भी लेक्चर्स हैं वो इसी में कंप्लीट कर लेना। तो आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एक चैप्टर से, यानी कि पूरे एक यूनिट से जो बनते हैं, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करें PYQ से, और यूनिट है हमारी सेल्फ द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहला PYQ हम आपको देख लेते हैं कि कौन सा है आपका। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमेबल एज कंपेयर क्लोरोप्लास्ट। सो द फर्स्ट वन स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। सो दिस इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, ल्यूकोप्लास्ट एंड गोल्जी अपार्टस। ठीक है, तो इसके सामने क्या क्या होगा ये आप लोग पहले एक बार देख लो, और ये रहे इसके आंसर, मतलब ऑप्शंस। अब मैं इसका आंसर जो है आपको बताती हूँ और मैच भी करवाते जाती हूँ। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर जो होगा फर्स्ट होगा ये। तो ए का हमारा न्यूक्लियस का होगा हमारा साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस। ठीक है, सेंट्रियोल्स का हमारा क्या होगा, बी का सेकेंड, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ कार्टून। ल्यूकोप्लास्ट का हमारा क्या होगा, फोर्थ होगा फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स। गोल्जी अपार्टस का हमारा क्या होगा, वन, यानी साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। जी से जी याद रख लेना। और न्यूक्लियस तो हमारा है ऑर्गेनाइजेशन, साइट होती है एक्टिव राइबोसोमल की। ठीक है, RNA में होता है। ठीक है, सेंट्रियोल्स का ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे याद आप लोग करोगे तो डेफिनेटली आपको जो है वो याद हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट का क्या है, फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट। ठीक है, L से N। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द DNA प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज ऑप्शन ए लीनियर डबल स्ट्रेन, सर्कुलर डबल स्ट्रेन, लीनियर सिंगल स्ट्रेन, सर्कुलर सिंगल स्ट्रेन। तो विच इज द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, सर्कुलर डबल स्ट्रेन। DNA जो है प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में किस तरह, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लिस्ट ए से हमें लिस्ट जो सेकेंड है उससे मैच करना है। ठीक है, तो नीचे इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं, बट मैं आपको ऐसे बता दूँ तो ज़्यादा अच्छे से जो है वो लर्न हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हम देख लेते हैं। फोर्थ वन हमारा ये क्वेश्चन है, एंड इसमें आंसर जो होगा हमारा वो होगा फोर्थ, यानी कि ए का हमारा एक्सॉन का होगा सेकेंड, सीलिया एंड फ्लैजिला। कार्टवील पैटर्न क्या होगा हमारा, ए होगा सेंट्रियोल, एंड क्रिस्टा हमारा क्या होगा, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, एंड सैटेलाइट हमारा क्या होगा, क्रोमोसोम्स। ओके, सो आई थिंक ये क्लियर होगा। एक्सॉन का हमारा होगा सीलिया एंड फ्लैजिला, एंड सीलिया, हाँ सीलिया एंड फ्लैजिला, एंड वी का कार्टवील का हमारा होगा सेंट्रियोल, एंड क्रिस्टा का हमारा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, एंड द सैटेलाइट इज क्रोमोसोम्स। ओके, सो मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को इतने क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। सो लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चंस. So the question is, movement and accumulation of ions across a membrane against their concentration gradient can be explained by facilitated diffusion, passive transport, active transport, and osmosis. So this is the question 5 number, and the option is 3 is correct. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि मूवमेंट और एक्यूमुलेशन जो भी होता है आयंस का मेम्ब्रेन के अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में, वो एक्सप्लेन करता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Next question is, how many different proteins does the ribosome consist of? So the option A, 1, 2, 3 and 4. So answer is 4, 80. Okay, how many different protein does ribosome consist? तो राइबोसोम यानी कि राइबोसोम जो होता है हमारा 80 आयंस प्रोटीन को रखता है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of following are not considered as a part of endomembrane system? So the options are 5, and these are the 1, 2, 3 and 4. तो ऑप्शन ए, हमारे पास दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड पेरिक्सोसोम। सो हमें देखना है कि इसमें क्या क्या हो सकता है जो कि कंसीडर नहीं करता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, नॉट लगा हुआ है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, एंड पेरिक्सोसोम भी होता है। तो दो चीज़ें जो है हमारे पास, ये चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी और ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी। तो ऑप्शन ए
यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरिक्सोसोम जो होते हैं वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं पाए जाते हैं. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. Moving to our next question, which of the following function is carried out by cytoskeleton in a cell? So the options are protein synthesis, motility, transportation, nuclear division. So the answer is motility, क्योंकि ये फंक्शन नहीं होता है carried out the. Okay. Next question is given below are two statement in a bacteria that mesosomes are formed by the extension of plasma membrane. The mesosome in bacteria help in DNA replication and cell wall formation. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer for the option given below. Statement 1 is correct. So हम पहले statement को ध्यान से देख लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें options में जाएंगे. So according to me, and I think this is the correct answer, and so option 3 is the right answer, which is statement 1 and 2 both are the correct. यानी कि बैक्टीरिया में भी मेसोसोम जो है फॉर्म होते हैं, एक्सटेंशन करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और मेसोसोम में बैक्टीरिया जो है वो हेल्प भी करता है डीएनए रेप्लिकेशन में एंड सेल वॉल फॉर्मेशन में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ गोल्जी अपार्टस. So it is the important site of formation of glycoprotein and glycolipid. It produces cellular energy in the form of ATP. So ये ऑप्शंस है एंड हम फाइनल देखते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए. सो सेकेंड यानी कि ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि हमारा ए होगा एंड सी होगा. इट इज़ द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड एंड मॉडिफाई द प्रोटीन सिंथेसिस बाय द राइबोसोम ईआर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड पूछा क्या क्या था, कौन सा गोल्गी अपार्टस के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा. सो दीज आर द करेक्ट ऑप्शन. सो आई होप आपको जो वीडियो है वो समझ में आया होगा. समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और यूनिट के साथ में.